हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास का चैप्टर 11 एरिया ऑफ पॉलीगन वर्कशीट 1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन बनना है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। पहला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू डायगोनल इंटू एल्टीट्यूड, क्या एरिया ऑफ रेंगस का फॉर्मूला ये होता है? नहीं, तो फॉल्स। फिर थर्ड है इन अ ट्रेपेज़म द अपोजिट साइड आर पैरेलल। ट्रेपेज़ में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सारी अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। इफ़ द बेस ऑफ रोम्बस इज डबल देन इट्स एरिया विल क्वाड्रपल। देखो हमें कह रहा है अगर हम रोम्बस का बेस डबल कर दें तो क्या उसका एरिया 4 गुना हो जाएगा? तो नहीं, ये भी फॉल्स है। इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल एंड इट्स ब्रेथ इज हाफ देन इट्स एरिया विल रिमेन द सेम। देखो हमने क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या था? लेंथ टू ब्रेथ। अगर हम इसे 2L कर दें और इसे 2 कर दें तो ये 2 कट जाएगा, सेम रह जाएगा, यानी कि क्या है? ट्रू। अब क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है। अपोजिट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर डैश इन एरिया। जो क्यूबॉइड के अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं, इक्वल इन एरिया। ऑल द 6 फेस ऑफ क्यूब्स आर डैश इन शेप। देखो ये जो सारे, अगर आप क्यूब ड्रॉ करोगे तो सारे शेप कैसे बनाने पड़ते हैं आपको? ये सारे के छः जो शेप होते हैं ये क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। कि स्क्वायर को मिला के तो क्यूब बनता है, जैसे रेक्टेंगल को मिला के रेक्टेंगल को मिला के क्यूबॉइड बनता है, वैसे ही स्क्वायर को मिला के क्यूब। डैश डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखो डायगोनल अगर हम पैरेललोग्राम से ड्रॉ करें ना तो वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ई है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये क्या होगा? बेस। क्वेश्चन 3 है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस विथ साइड 20 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। देखो रोम्बस जो होता है ना, इसमें जो एक एल्टीट्यूड होता है वो तो D1 होता है और दूसरा एल्टीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? D2। एल्टीट्यूड या फिर डायगोनल बोल लो। ठीक है। तो हमें सिंपल सी लैंग्वेज में हमें एक D1 दे रखा है और साइड दे रखा है, हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो D1 इंटू D2। ठीक है। अब D1 तो है और D2 नहीं है, तो D2 कैसे फाइंड करोगे? उसके लिए एक और फॉर्मूला पता है हमें, साइड इक्वल्स टू 1/2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब हम ये फॉर्मूले को ना साइड में पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। देखो साइड हमें 20 सेंटीमीटर देगा, 20 इक्वल्स टू हाफ रूट अंडर D1 कितना दे रखा है? 5 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसे इधर भेज दो तो 40 इक्वल्स टू रूट अंडर 25 प्लस D2 का स्क्वायर। अब इसे बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है। तो इस स्क्वायर से ये कट गया तो ये कितना हो जाएगा? 1600 इक्वल्स टू 25 प्लस D2 का स्क्वायर। तो इससे D2 क्या आ जाएगा? रूट अंडर 1575। देखो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1575, जिसकी वैल्यू होती है 39.69 D2। ये हमने, हाँ ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा इससे? देखो अब D1 हमें पता ही था, हाफ इंटू 5 इंटू D2 यानी कि 39.69। अब देखो इसे फर्दर सॉल्व करो तो ये आ जाता है 190, एक मिनट हम मल्टीप्लाई करके देख ही ले रहे हैं, इंटू 5। तो 5 9 45, 4 5 9 45, 5 4 5 30, 4 3 5 9 45, 48 4 5 15 1। तो ये हो जाता है 198.45 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आता है 99.22, जिसे हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेज विथ एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर एंड द 2 बेस ऑफ मेजरिंग 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो देखो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेज फाइंड करना है, हम एल्टीट्यूड दे रखा है और हमें बेस की मेजरमेंट दे रखी है 14 और 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रेपेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेज का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेज इक्वल्स टू हाफ इंटू एल्टीट्यूड कितना? 8 इंटू सम ऑफ इट्स 2 मेजरिंग बेस, मतलब ये जो 2 मेजरिंग बेस है इन दोनों का सम कर दो, 15 प्लस 14 प्लस 15। तो ये अगर 2 4 4 इंटू 14 प्लस 15 कितना है? 29। तो 4 इंटू 29 कितना होता है? 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन 5 है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर 12 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ रोम्बस बताइए,
तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ इंटू D1 कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर और D2 कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तो 2 6 या 12, ठीक है। अब यहाँ ना सेंटीमीटर लगा दिया करो, मैं कभी बार भूल जाता हूँ। ऐसे ही ना आप हर एक क्वेश्चन में सेंटीमीटर लगाओगे ना, यहाँ सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर। तो देखो अब इसमें 6 इंटू 18 बच गया। तो 6 18 का कितना होता है, एक बार देख लेते हैं। ये होता है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 है द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। हमें कह रहा है एक रोम्बस है, उसका साइड 13 सेंटीमीटर दे रखा है और डायगोनल एक 24 दे रखा है, हमें दूसरा डायगोनल फाइंड करना है। तो हमें इस टाइम फार्मूला पता ही है, साइड ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। साइड कितना देगा 13 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाफ इंटू रूट अंडर D1 कितना देगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इधर भेज दो, 2 इंटू 2 36 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि आई थिंक 576 होता है। एक बार कैलकुलेट करके देख ले रहा है। 4 4 जा 16, 6 1 4 2 जा 8 1 9 2 4 जा 8 4, तो 6 7 5, तो 576 ही होता है। 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर का रूट। अब इसे हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 26 का स्क्वायर हो जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है 26 इंटू 26 कर लेते हैं। 6 या 36 6 3 6 2 या 12 और 3 15 2 6 या 12 2 1 2 2 या 4 और सॉरी हाँ 2 6 या 12 2 1 2 2 या 4 1 5, तो आएगा 6 7 6 है ना, हाँ 676। तो ये आएगा 676 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू D2 का स्क्वायर। तो इससे माइनस कर दो, कितना आता है D2 का स्क्वायर कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए ये स्क्वायर यहाँ से हटा दो और यहाँ क्या आ जाएगा रूट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है 10 सेंटीमीटर। तो D2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी इससे 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 7 है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24, देन फाइंड द अदर। हमें कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस हमें दे रखा है 96, D1 दे रखा है हमें 24, हमें D2 फाइंड करना है। तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता ही है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि D1 इंटू D2। तो यहाँ देखो एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर भी होगा, ये क्वेश्चन में लिखना भूल गए। इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 कितना है 24 सेंटीमीटर इंटू D2, ठीक है। 2 12 या 24। अब ये इधर मल्टीप्लाई में दे जाके डिवाइड में, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 12 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से स्क्वायर कट जाता है। 12 7 जा 84 12 8 जा 96। तो इससे D2 की वैल्यू क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 8 है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ बेस 1.4 एंड हाइट 240 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम को लिखने का शॉर्ट फॉर्म होता है डबल पैरेलल लाइंस और GM, ठीक है। ये होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना दे रखा है 1.4 मीटर्स इंटू हाइट कितना दे रखा है 240 सेंटीमीटर। 240 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होता है 240 सेंटीमीटर अपॉन 100 और 1000। तो ये क्या बन जाएगा मीटर में, ये 0 से 0 गया तो कितना बचा 0.24 है ना, 100 होता है, तो ये 2.4 मीटर्स। अब इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाता है 3.36 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा ये आ गया, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 9 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बेस इज 44 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 1 मीटर। हमें बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें बताइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इधर देखो हाफ बेस दे रखा है, बेस कितना है 44 सेंटीमीटर और हाइट कितना दे रखा है 1 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल्स टू हमें पता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसे 1 मीटर की जगह पे हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर बोला सेंटीमीटर स्क्वायर में लाने के लिए, ठीक है। तो 2 22 सा, तो ये कितना हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल विथ बेस 50 सेंटीमीटर एंड एरिया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है हमें 625 सेंटीमीटर स्क्वायर
और बेस दे रखा है 50 सेंटीमीटर, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है हमारा फॉर्मूला। हाइट बोल लो या एल्टीट्यूड बोल लो, बात बराबर ही होती है। तो इसमें हम सबकी वैल्यू बोल देते हैं। हाफ इंटू बेस कितना है 50 सेंटीमीटर, इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है या एल्टीट्यूड। एरिया कितना दे रखा है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 225 था, अब ये 25 इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर और ये स्क्वायर कट गया। 25 जो 625 होता है, ठीक है, इक्वल्स टू हाइट। तो इससे हाइट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, हाइट इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन ABCDEFGH हैविंग इक्वल साइड्स ऑफ 2 5 सेंटीमीटर, HC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, AL परपेंडिकुलर HC दैट AL इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। हमें कह रहे हैं जो AL है ये 2 सेंटीमीटर है, ये सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ऑक्टागन फाइंड करना है हमें। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन हमें फाइंड करना है। तो इससे सबसे पहले हम इस वाले एरिया से शुरू करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ABCH, ये वाली बात कर रहे हैं, ABCH, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ AHL प्लस एरिया ऑफ, अब देखो यहाँ ना हम एक इमेजिनरी ड्रॉ कर लेते हैं O, ठीक है। तो प्लस एरिया ऑफ BOC, देखो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया कर देंगे तो ये पूरा ये बन जाएगा। तो हमने ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ABOL, ठीक है, इन तीनों का एरिया कर देंगे। तो अब देखो AHL में क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 5 सेंटीमीटर है तो इतना 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब ये टोटल 10 है, तो ये पार्ट और ये पार्ट मिला के कितना होगा, ये पूरा पार्ट मिला के होगा 5 और ये 5 तो 10। अब देखो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो ये जाएगा 2.5 सेंटीमीटर और ये भी जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AHL क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2.5 और हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, प्लस एरिया ऑफ BOC, वो भी सेम टू सेम, हाफ इंटू बेस इसका कितना है 2.5 इंटू इसकी भी हाइट कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, प्लस एरिया ऑफ ABOL, यानी कि इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 5 इंटू इसमें कितना है 2, ये सारा सेंटीमीटर में हो रहा है, ठीक है, ये सारी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया 5 to 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा, एरिया ऑफ ABCH कितना आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला एरिया कितना आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये एरिया होगा वही ये भी एरिया होगा। तो सिमिलरली हम ऐसे लिख देंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ GDEF, देखो ये वाला GDEF ये वाला, ठीक है, ये भी इक्वल होना, ये भी हो जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम शेप है, ठीक है। इसमें भी ऐसे डिवाइड हो सकता है, आप निकालना चाहो तो इसका भी निकाल सकते हो, पर ये क्योंकि सिमिलर शेप है इसलिए इसका भी वैल्यू 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब क्या बचा सिर्फ ये पार्ट, ये क्या है रेक्टेंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ HCGD, ठीक है, HCDG इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इधर लेंथ कितनी है, ये पूरी 10 थी अभी बताई, देखो यहाँ लिखा है ना HC इक्वल्स टू 10, एक मिनट, ये देखो HC इक्वल्स टू 10 लिखा है। तो लेंथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, इंटू ब्रेथ कितना हो गया, देखो ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया टोटल 50 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना था लास्ट में, एरिया ऑफ ऑक्टागन। तो इन तीनों शेप को हम ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ ऑक्टागन आ जाएगा। तो देखो पहला शेप ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या आ गया, एरिया ऑफ ऑक्टागन आ गया एरिया ऑफ ABCH प्लस एरिया ऑफ GDEF प्लस एरिया ऑफ HCDG, इन तीनों का एरिया, ये देखो ये तीनों एरिया इसके हैं, ये 3 एरिया है, एक ये वाला पार्ट, 2 वाला पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक है। अब इन सब का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसकी है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी भी है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को प्लस करोगे कितना आ रहा है हमारा 80
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।